मोदी जी जिस तरह से अपने प्रचार प्रसार पे जितना ध्यान देते हैं उतना कामों पे ध्यान दिए रहते हैं तो आज भारत में महंगाई नहीं बढ़ता, बेरोजगारी नहीं बढ़ता। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि अब मोदी सरकार का योजनाओं का प्रचार, जो योजना मोदी सरकार बनाती है लोगों के लिए, लेकिन उस योजना से लोगों को कितना फायदा पहुंचता है ये तो ऊपर वाला ही जानते हैं। लेकिन उस योजना का प्रसार प्रचार के लिए और मोदी सरकार का प्रसार प्रचार के लिए अब मोदी सरकार सेना का भी इस्तेमाल करने वाली है। जो सेना हमारे देश की आन बान शान मानी जाती है, जो देश के दुश्मनों का दांत खट्टा कराने के लिए हर वक्त तैयार नजर आती है, हमारी भारतीय सेना। वो सेना अब मोदी सरकार का और मोदी जी का प्रचार करेगी। 9 शहरों में जिस तरह से मोदी सरकार का आदेश आया है, जिसके बाद से रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ट्वीट किया गया, जिसके बाद से 9 शहरों में 822 को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम थल सेना, वायु सेना और जल सेना करेगा। मतलब अब बॉर्डर का सुरक्षा सेना नहीं करेगा, मोदी सरकार का प्रचार प्रसार का काम सेना करेगा। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी को फोटो खिंचवाने में जितना मतलब आनंद आता है, उतना मोदी जी अगर काम किए रहते हैं तो आज भारत में महंगाई नहीं रहता, बेरोजगारी नहीं रहता, भ्रष्टाचार नहीं रहता। लेकिन क्या कीजिएगा, मोदी जी को फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है, जिसको लेकर के अब सेना को भी आदेश दिया गया है कि मोदी जी का प्रचार प्रसार कीजिए आप लोग, क्योंकि मोदी जी भगवान है। जो हमारी भारतीय सेना को कभी राजनीति में नहीं घसीटा गया, जिस तरह से मोदी सरकार राजनीति में अब भारतीय सेना को घसीट रही है, ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। हमारी सेना राजनीति से शुरू से ही दूर रही है, जिसके वजह से हमारी सेना को सबसे बेहतर सेना माना जाता है दुनिया में। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से अब सेना का इस्तेमाल चुनावी प्रचार प्रसार के लिए करने वाली है, इस पे जनता को भी सोचना चाहिए। जो मोदी जी करोड़ों करोड़ों रुपया का फोटो खिंचवा के होल्डिंग पे सटवा दें, वो मोदी जी को अब सेना का क्यों जरूरत पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। शायद इनका प्रचार प्रसार वाला जो विभाग है वो थोड़ा काम कम कर रहा होगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, उससे पहले मोदी जी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पे जो तीनों सेना की प्रमुख हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी मोदी जी के खिलाफ नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसा नेता हैं जिनको काम नहीं फोटो पसंद है। इसीलिए तो जितना काम नहीं किए मोदी जी, जिसके बाद से मोदी जी सोचे होंगे कि क्यों नहीं सेना, जो देश की आन बान शान है, जिसका बात तो कोई भी नहीं काट सकता है, तो क्यों नहीं सेना को ही प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाए। जिसके बाद से अब मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय, उसके द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सेना 9 शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाएगा। वो सेल्फी पॉइंट का मतलब आपको समझाते हैं। आप देखते होंगे अपने शहरों में कि एक बड़ा सा एलईडी पे सरकार का योजनाओं का प्रसार प्रचार का वीडियो चलते हुए नजर आता होगा। वही सेल्फी पॉइंट बनाने का काम सेना करेगी। जो सेना हमारी देश की आन बान शान है, लेकिन मोदी सरकार अब उसे राजनीतिकरण करने पर लग गई है सेना का। ये सही नहीं है, इसे लोगों को समझना चाहिए। और वैसे भी मोदी जी काम कम करते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने का इनको बहुत शौक है। इसीलिए तो कोई भी विज्ञापन सरकारी हो, लेकिन मोदी जी का फोटो जरूर रहना चाहिए।
चाहिए। और अब इस फोटो का प्रचार प्रसार का काम अब सेना को दिया गया है कि मोदी जी का फोटो लेके आप लोग घूमिए और लोगों को बताइए कि ये भगवान है। इसे ही कहा जाता है राजनीति। जो राजनीति में अब सेना को भी डाल दिया गया है, तो आने वाले समय में कहीं ये राजनीति हमारे देश के लिए खतरा ना बने। तब तक के लिए नमस्कार।